यूएसए की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यूएसए जो है दोनों हाथों से परोस कर यूएई और नेपाल के लिए रास्ते खोलते हुए नजर आ रहा है। इस टॉप 3 रेस की अगर हम बात करें, जी हाँ, पूरी रेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घूम चुकी है रिसेंटली यूएई और अब यूएसए की इस राउंड परफॉर्मेंस के बाद चारों मैचेस में एक भी मैच में जीत यूएसए को नहीं मिली इस टूर पे, और कहीं ना कहीं ये ह्यूज बूस्ट यूएई और नेपाल के लिए है। कैसे है वो आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन आज के मैच की सबसे पहले अगर बात करें हम टॉस जीतकर आज का मैच एक इकलौता मौका था कि आप इस टूर में कम से कम 2 पॉइंट्स लेकर जाएं। टॉस भी यहाँ पर यूएसए ने जीता, मनांग पटेल ने जीता और एक बहुत ही ज्यादा कहेंगे आपकी डिसअपॉइंटिंग और ब्लंडर डिसीजन वहां पर ले लिया, जबकि पता था कि ये जो मैच है ये एक फ्रेश पिच दूसरी पिच पर हो रहा था और उस पिच पे होता तो भी आप पहले बैटिंग ही लेना आपको चाहिए था। आपने 4 मैचेस से अभी तक कंडीशंस देखे हैं, फिर मनांग पटेल समझ नहीं पाए कि टॉस जीत के पहले बैटिंग लेना था। बिल्कुल सही, और इसका बहुत ज़्यादा स्कोर से ही पता लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा है आपके मनांग पटेल को अपने टॉस का बहुत ज़्यादा ये सेटबैक ये हुआ है उनके लिए कि टॉस जीते वो फिर भी उन्होंने बॉलिंग ली, ये बड़ा अजीब सा फैसला था। लेकिन पावर प्ले की बात करें तो 42 पे 1 ये था नामीबिया का पावर प्ले। अगर शुरुआत की बात करें, शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, डिवान लॉकॉक का विकेट गिरा पहले ही शुरू में आते ही, लेकिन उसके बाद स्टीफन बार्ड और लॉरेंस ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिल्डअप की और ये पार्टनरशिप यहीं नहीं थमी, पावर प्ले के बाद भी जाहिर है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 10 ओवर में और कोई यहाँ पर झटका लगने नहीं दिया नामीबिया ने अपनी टीम। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज था इस पावर प्ले की बात करें तो भले 42 रन थे लेकिन सिर्फ 1 विकेट टीम ने खोया था और अभी भी कुछ अच्छे बैट्समैन आने बाकी थे। अब बारी उस बात की कर लेते हैं कि 11 से 40 ओवर के बीच में क्योंकि मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द नामीबिया के जो रन्स बने हैं वो शायद इसी फेज में बने हैं। कौन सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं और आप इन्हीं को किस तरह से देखते हैं इन 2-3 बैट्समैन की? वाकई में ये यहाँ पर जिस तरीके से नामीबिया ने यहाँ मिड फेस में एक कामनेस दिखाई है, एक डिसिप्लिन दिखाया है बैटिंग ने, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं बॉलिंग जिस तरीके से लॉरेंस ने बैटिंग की है, खासकर 105 बॉलों में 57 रन बनाए और वो कहना होगा थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप भी बिल्डअप किया। ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हैं तो अपना विकेट छक्के चौके मारने में उन्होंने थ्रो कर दिया। ये बात गौर करने वाली है, वो यंग है अभी वो सीख सकते हैं जितना सीखना चाहें, जब सीनियर बन जाएंगे तब हम उनके इस स्लोएश पे और इस तरीके की स्ट्राइक पे बात करेंगे, पर स्टार्टिंग है, यंग करियर है, इसका फायदा उठाइए और एग्जैक्टली उन्होंने वो किया। सेकंड विकेट के लिए स्टीफन बार्ड के साथ जिन्होंने हाफ सेंचुरी जमाई, 53 में उन्होंने मारे, उनके साथ 50 की पार्टनरशिप की। उसके बाद वो इसी फेस में आउट हुए इस मिड फेस में और गेरार्ड एरास्मस यहाँ ग्राउंड पर आए और वो आए, उन्होंने इस बीच में एक बहुत अच्छी एक और पार्टनरशिप की तीसरे विकेट के लिए स्टीफन बार्ड के साथ। उसके बाद चौथे विकेट के लिए जो 5वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई चौथे विकेट के लिए जेजे स्मिथ के साथ, वो तो खैर कमाल की पार्टनरशिप थी। क्या लंबी पार्टनरशिप गई, आई थिंक ऐसे ही कुछ स्कोर था, 164 पे तकरीबन विकेट गिरा, उसके बाद 239 करीब पे विकेट गिरा था। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई। लेकिन मिड फेस की बात करें तो यहाँ पर 174 फॉर 3 आफ्टर 40 ओवर्स, यहाँ पर 2 ही विकेट गिरे लॉरेंस और स्टीफन बार्ड के, कुछ नहीं कर पाया यूएसए। उनका बॉलिंग अटैक 132 रन नामीबिया ने यहाँ बनाए और 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर अब तक नजर आ रहा है कि नामीबिया का जो ये वाला फेज था ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज गया है और कहीं ना कहीं बाद में मैच का डिसाइडर बनने में भी कुछ पॉइंट्स में ये पॉइंट्स बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहा है। 180 गेंदों में 132 रन बनाए और विकेट सिर्फ 2 ही गंवाए और उसमें भी अभी भी काफी बैट्समैन आने बाकी थे। उसके बाद अगर लास्ट फेज की बात करें तो क्या वहां पर जितना नामीबिया ने बचा के विकेट रखे थे क्या उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए लास्ट के 60 बॉलों में, या थोड़ी बहुत कमी रह गई? नहीं, जरूर बैटिंग की बात बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगा था ऐसा कि शायद कमी रह जाएगी क्योंकि फ्रेश विकेट था, इसलिए लगा था ऐसा कि शायद 9 आरपीओ के हिसाब से खेलते, रन पर ओवर के हिसाब से खेलते तो बेहतर होता, 90 रन, क्योंकि आपके पास विकेट काफी बचे हुए थे। और गेरार्ड एरास्मस ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है, उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को जैसे ही 40 ओवर के बाद चेंज हुआ, लास्ट फेस आया, पावर प्ले आया, उन्होंने पूरी तरीके से बढ़ा दिया अपने स्ट्राइक रेट को, 100 के पार लेके चले गए, जो कि 100 के नीचे उनका स्ट्राइक रेट था मिड फेस में। ये सब बातें गौर करने की है। एक कैप्टनसी उन्होंने खेली है, पूरी जिम्मेदारी ली। जेजे स्मिथ ने एंकर का रोल निभाया है, पूरी तरीके से एंकर का रोल निभाया है और 29 रन उन्होंने किए। थोड़ा सा कोशिश कर सकते थे लास्ट में कि हाँ मैं भी मारूं, लेकिन कुछ लगी नहीं, कुछ उन्होंने किया नहीं कोशिश अपनी तरफ से। पर
आखिरी में 80 रन बने और 2 विकेट यहाँ पर गंवाए नामीबिया ने। 254 फॉर 5 आउट ऑफ 50 ओवर्स पहुंच पाई नामीबिया की टीम। थोड़ा सा और होना चाहिए था यहाँ पर पहली इनिंग में, जब हमें ऐसा लग रहा था। सिर्फ जो रियल है वो रियल है यहाँ पर, क्योंकि फ्रेश विकेट था। 260 या 265 270 होना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लास्ट फेज में ठीक ठाक था। 8 रन पर ओवर बनाया, उसको 9 कम से कम अगर कर पाती टीम तो बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद तो नहीं पता था कि यूएसए इतनी ज्यादा बुरी तरह पता है। खैर, यूएसए की बॉलिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, सौरभ के अलावा कोई भी बॉलर आज उतना इफेक्टिव नजर नहीं आया, या फिर हमें कहना होगा कि नामीबियन बैट्समैन ने फ्रेश विकेट का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। नहीं, जरूर देखिए, काइल फिलिप को एक मौका मिला है। अब एक मौके में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेगी, रेयरली होता है, ऐसा नहीं होता हर दिन हो। लेकिन कैमरन स्टीवनसन से बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, और थोड़े से स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत कोशिश करी। नॉस्टोश ने अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई, पर विकेट टेकिंग आई एम सॉरी पर किसी ने भी नहीं की। दूसरी तरफ बात करेंगे स्पिनर की, पर यहाँ पर यूएसए फेल होता हुआ नजर आया है बॉलिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि मुरान पटेल की पता नहीं कप्तानी को क्या हुआ, उन्होंने फ्रेश विकेट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग ले ली। अगर ये ओल्ड विकेट होता तो भी आपको पहले बैटिंग ही लेनी थी। बहुत ही खराब कप्तानी हुई है वहां पर टॉस के बाद। एंड डॉट बॉल्स में क्या हाल है, क्योंकि रन्स तो काफी बनाए गए नामीबिया की तरफ से, फिर भी जानना चाहूंगा 300 बॉलों में डॉट्स कितनी खेली? बिल्कुल, 300 बॉलों में 159 डॉट्स खेली है, और बहुत अच्छा है। 26 ओवर तकरीबन अगर आप देखेंगे कि डॉट्स है, ये बहुत ही अच्छा है। आधे से थोड़ा सा कम उन्होंने यहाँ पर बॉल इस्तेमाल की है रन बनाने में, ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, चलिए उसके बाद अब बढ़ते हैं यूएसए की बैटिंग की तरफ। जी हाँ, जो कि इस दौर इस पीएसएल में एक सरदर्द बन के रहा है, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत ही बुरी तरह फेल हुआ है इस दौरे में। अब तक फेल हुआ था, और आज के मैच की बात करें तो आज भी कुछ खास उनका टॉप ऑर्डर कर नहीं पाया। 256 रन आया, 55 रन आया चेस करने थे यूएसए को। पिच काफी बेहतर थी, उसके मुकाबले आप क्या देख रहे हैं? 42 पे 1 नामीबिया शुरू के 10 ओवर में था। क्या फर्स्ट फेज में यूएसए मैच में गेम में था? नहीं, बिल्कुल, और फर्स्ट फेज में ही यहाँ पर यूएसए पिछड़ गया नामीबिया से। आप चेस कर रहे हैं, थोड़ा आपको 1 रन भी अगर आप आगे होते तो कुछ अच्छे एक माइंड के लिए अच्छा होता कि चलिए हमने एक बॉक्स टिक किया, हम 1 रन आगे। लेकिन नहीं, 38 रन और 1 विकेट का नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ा। वो बैट्समैन स्टीवन टेलर, इतने बड़े विकेट यूएसए के लिए, वो फिर से चले गए, फिर से जल्दी अर्ली खुद विकेट उनको मिला। ट्रम्पलमैन ने उनका विकेट लिया, और बहुत बड़ा विकेट। इसके साथ ही 38 पे 1 यहाँ पर रन रेट भी कम हो गया, और 10 ओवर में पावर प्ले का इस्तेमाल भी सही से नहीं कर पाए यूएसए के बैट्समैन। बिल्कुल, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 4 रन ही तो कम है, तो फिर भी ठीक ठाक गया पावर प्ले, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन अब आप खुद सोच के देखिए कि आपको ये देखना है कि यूएसए कितना ज्यादा रिलाय करता है अपने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन में। इसीलिए आपको क्रिकेट में घुसना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर ये चीजें अगर ज्यादा रन नीचे के बैट्समैन के लिए बच जाती हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है कि टीम 68 रन से मैच हारी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप यहां पर अपने रन रेट को भी तेजी से आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर में ही जो कुछ है यूएसए के, जो हम लगातार देखते आ रहे हैं। उसके बाद 11 से 40 ओवर के फेस में क्या हुआ, क्योंकि जितना मुझे याद है उस वक्त हम और आप मैच भी देख रहे थे, 73 रन पे शायद 1 विकेट था एक वक्त यूएसए मिड फेस में 14वें ओवर के आसपास। 11 से 40 ओवर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि टीम की हालत इतनी खराब हो गई? बिल्कुल, और यहाँ पर बिल्कुल दाद देनी होगी कि स्पिनर्स की, इरास्मस और बर्नर स्कॉट्स की बात, जरूर उनके स्पेल की बात करेंगे। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कराई है इन्होंने। एक तरफ यूएसए के स्पिनर, एक तरफ यहाँ नामीबिया के स्पिनर्स, फुल उन्होंने पिच से यहाँ पर जो मदद ली है, और अपनी बॉलिंग से जो लेंथ रखी है वो शानदार रही है। लेकिन 139 for 7 आफ्टर 40 ओवर, ये स्पेल स्कोर रीड कर रहा था यूएसए का। खत्म कर दिया पूरा नामीबिया ने यूएसए को पूरी तरीके से। और कुछ आप हेल्प लेंगे यूएसए बैट्समैन का भी, जो कि अपने रैश शॉट या फिर कुछ गलत बॉलों को पढ़ने में नाकामयाब रहे। लेकिन यहाँ पर उसके बाद मुरान पटेल 30, फिर कुछ बड़े स्कोर में तब्दील नहीं हो पाया। मुकाबला 29, और गजानन सिंह जसकरन ने कोशिश जरूर की, वो कोशिश ही रह गई। फिर से जसकरन का यहाँ पर गेम उठाना बहुत ज़रूरी है। जसकरन बहुत ज़्यादा अब 20-30 वो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन अपने गेम को थोड़ा सा जीत के पार लेके मैच विनिंग, बिल्कुल मैच विनिंग नॉक नहीं आ रहा है उनसे। गजानन सिंह भी फिर वही खेले, लेकिन फिर वही उनको लाइन पार नहीं करा पाए। कब आखिर वो दिन आएगा जब आप लोग लाइन पार करवाएंगे? एरन जॉन्स भी फ्लॉप। बिल्कुल, अब आपको मैं बताता हूं कि पावर प्ले में 4 रन कम रहना कितना बड़ा क्राइम था। अब आप देखिए, जब मिड फेस हुआ तो पूरी की पूरी जब टॉप
टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, तो जो हाल हुआ टीम का वो था 139 रन पर पूरी की पूरी 7 विकेट टीम ने खो दिए। अब यहाँ पर अगर शुरू के फेस में टॉप ऑर्डर में थोड़ी तेजी से रन बनते, जो यूएसए कर भी रहा था पिछले कुछ राउंड्स में, अगर तेजी से रन बनते तो यहाँ पर आपको 160 170 तक कम से कम 40 ओवर तक हो सकता था। और आपने देखा होगा कि लास्ट में नॉस्टस कैंजे और मेरे ख्याल से स्टीवेंसन के बीच में एक 50 रन की पार्टनरशिप हुई है, तो ये मैच डाउन द वायर जा सकता था। बस यही रीजन है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो हमारी जान है। अगर वहां पर हम तेजी से रन नहीं करेंगे, विकेट बचा, आपको विकेट भी बचाना है, रन भी करना है, वो करके दिखाना ही पड़ेगा, तभी आप गेम में बनेंगे। और यार उसके बाद तो चीजें अपने सामने ही है। लास्ट फेज में मेरे ख्याल से लास्ट फेज मिड फेज से बहुत बेहतर गया है, बहुत अच्छा गया और पावर प्ले से बेहतर गया है। ये कहूंगा मैं, पावर प्ले से बेहतर गया है। यहाँ पर 47 रन बनाए आखिरी के 10 ओवर में, कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर यही चीज़ हम 10 ओवर में देखते तो कमाल ही हो जाता, फिर शायद मैच देखता, जैसा आपने कहा डाउन द वायर जाता। लेकिन बिल्कुल जो बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, तो कंप्लीटली नहीं है यूएसए के लिए। बहुत एरर उन्होंने किया है, डिसीजंस एरर हुए हैं कप्तानी में, और स्टार्ट मिला है, बॉलें खेली गई हैं बैट्समैन द्वारा, पर उसको कंप्लीट कोई बड़ी नॉक में तब्दील नहीं कर पाया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहना होगा। एंड अब यहाँ पर डॉट बॉल्स की बात जरूर कर ले। 300 बॉलों में कितनी डॉट्स खेली गई है यहाँ पर यूएसए के लिए, क्योंकि वो चेस कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, डॉट्स पे पूरा तरीके से वो घुस गए डॉट खेलने में। और 181 बॉल, 30 ओवर ये हो जाते हैं डॉट बॉल्स के। चेजिंग में 30 ओवर, जबकि आधे ओवर होने चाहिए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस हुई है, बॉलिंग से भी बैटिंग से। बिल्कुल, तो इस टूर में सिर्फ 1 पॉइंट टीम लेके जा रही है। और यहाँ पर अब बात आ जाती है बॉलिंग की। जो आप कह रहे थे कि इनके स्पिनर्स की बात जरूर करेंगे, तो क्या लगता है कि इनके स्पिनर्स ने ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग कराई है या फिर यूएसए के बैट्समैन ने पूरा सपोर्ट दिया? बहुत ज़्यादा नहीं, लेंथ बहुत अच्छी रखी है, मैं कहूँगा ये फुल क्रेडिट जाएगा बर्नार्ड स्कॉट्स को, जिस तरीके से उन्होंने एक जिम्मेदारी भरी, क्योंकि वो बहुत स्ट्राइकर स्पिनर है अपनी टीम के सबसे बड़े। 10 ओवर में 19 रन, 2 मेडल, 3 विकेट उन्होंने निकाले। और पिछले मैच में तो हद ही कर दी थी, 5 रन 4 मेडल 3 विकेट ऐसे उन्होंने निकाले। तो बहुत सारा एक उन पे जो प्रेशर डाला जा रहा है, उनसे जो उम्मीद की जा रही है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, जल्द से जल्द एक मैच दर मैच इसे कहते हैं सीखना, कि दिखे कुछ कि हाँ आप सीख रहे हैं, मैचों से लर्न कर रहे हैं। ये वही चीज़ है, परफेक्ट एग्जाम्पल है स्कॉट्स द्वारा। और ग्रैड रास्मस ने भी थोड़ी बहुत मदद उनकी कर दी। ग्रैड रास्मस की यहाँ तारीफ जरूर करनी होगी। 87 रन की पहले इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली, लगभग 12 ओवर बैटिंग करी है, उसके बाद 10 ओवर का स्पेल भी डाला, उसमें भी वो किफायती गए, विकेट भी लिया और मेडल भी कराया। डेफिनेटली जो और कप्तान भी हैं ऊपर से, यानी उनको रोल्स भी सेलेक्ट करने हैं, मानना पड़ेगा। फिटनेस और जो उनका माइंडसेट है बहुत ही स्ट्रांग है। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स निकल रहे हैं एसोसिएट्स की तरफ से। खैर यहाँ पर नाइमैन से 2 ही मैच खेले हैं और इस राउंड में सबसे ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने वाली टीम बन गई है 4 पॉइंट्स के साथ, पीएनजी 3 पॉइंट्स के साथ, और यूएसए सिर्फ 1 पॉइंट के साथ सारे मैचेस खेलने के बाद भी। कप्तानी यूएसए का टॉप ऑर्डर, ये इन दोनों की वजह से बहुत ही बुरा हाल यूएसए का इस दौर पे रहा है, जिसकी वजह से यूएई और नेपाल के लिए काफी बेहतर हो गया। क्योंकि यूएई और नेपाल के साथ, यूएई के सामने 3 टीमें सामने थी, इनके टॉप 3 के रेस में आड़े बन रही थी, नेपाल, नामीबिया और यूएसए। इसमें से यूएसए को अब आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अब वो चारों मैच जीत जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 मैच में उसमें से हारेंगे मिनिमम। तो भी इतना पॉइंट नहीं हो सकता कि यूएई और नेपाल क्रॉस ना कर पाए उसे। और अगर सच में नहीं कर पाते तो फिर यूएई नेपाल दोनों डिजर्व नहीं करते, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा पिछड़ गई है इतनी हार के बाद। तो डेफिनेटली अब नेपाल के लिए यूएई और नामीबिया ही एक बैरियर है टॉप 3 में पहुंचने के, जो हर्डल है। और यूएई के लिए नेपाल और नामीबिया। यूएसए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे होती जा रही है इस रेस में, और लगभग बाहर ही आप समझिए टॉप 3 के रेस से। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की एशियन क्रिकेट मैचेस की एनालिसिस आपको कहीं और प्रोवाइड नहीं होगी। क्रिकेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।